चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को प्रेस कीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें वहां होने वाले निगम चुनावों पर लगी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले महाविकास आघाड़ी एमवीए ने बाजी मारी थी और विपक्षी गठबंधन महायुक्त को हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों का समीकरण थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से न सिर्फ बीजेपी को बल्कि दोनों गठबंधन के सभी 6 दलों को अपनी ही साथी पार्टियों से मुकाबला करना पड़ सकता है। जन स्वराज्य के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में पहुंचे। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर यहां गांधी मूर्ति के समीप पहुंचे। हजारों की संख्या में यहां प्रदर्शनकारी छात्र मौजूद है। दिल्ली चुनाव का दंगल तैयार है। इसमें राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दाव पेच लगाने शुरू कर दिए। इसी क्रम में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 15 साल पहले कांग्रेस ने दिल्ली को लूटा और पिछले 12 साल से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी का शोषण कर रही है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मंदिर खोजने और खुदाई का मामला काफी चर्चित है। संभल के बाद इसे कई जगहों पर खुदाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास के नीचे भी शिवलिंग है और उनकी भी खुदाई होनी चाहिए। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले, इसे लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले वोट लिस्ट से मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर चुनाव आयोग की सफाई सामने आई है। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा को फिर से कराने की मांग को लेकर छात्र अब मुख्यमंत्री आवास के लिए निकल पड़े। आक्रोश मोर्चा की अगुवाई जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के लिए निकलने पहले ये छात्र गांधी मैदान में इकट्ठा हुए, जहां छात्र संसद बुलाई गई थी। छात्र संसद में मुख्यमंत्री आवास जाने का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें आगामी महाकुंभ 2025 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जाता है और अगले महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में संगठन पर्व को लेकर चल रही महत्वपूर्ण बैठक पूरी हो चुकी है। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। बैठक में देश भर के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री शामिल हुए। संगठन पर्व के अंतर्गत चल रहे संगठन के आंतरिक चुनावों पर विचार से चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने संगठन चुनावों के लिए समय सीमा तय कर दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर दिल्ली मौजूदा वोटर्स के नाम कटवाने और हजारों फर्जी वोटर्स से जुड़वाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही। इसी बीच मौसम विभाग ने नए साल को लेकर चेतावनी जारी की है। महाकुंभ की तैयारियों के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे। यहां उन्होंने पार्टी नेताओं को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। अब इस मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि अखिलेश यादव ने कहा, कुंभ में लोग अपने आप आस्था से आते हैं, निमंत्रण नहीं दिया जाता। वोटर लिस्ट पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान के बीच आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा उनकी पत्नी का नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से हटाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री और आपके नेता तीसी ने एक बार फिर से बीजेपी पर चुनाव में हेरफेरी करने के लिए साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में संगठन पर्व को लेकर आयोजित महापर्व बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की, जिसमें देश भर के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के आंतरिक संगठन चुनावों की प्रगति पर विचार से चर्चा की गई और आगे की समय सीमा तय की गई। कर्नाटक में ठेकेदार की आत्महत्या को लेकर विपक्ष भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए आश्चर्य जताया कि क्या संविधान कांग्रेस अध्यक्ष के परिवार पर लागू नहीं होता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। जानकारी के मुताबिक उन्होंने बीजेपी पर दिल्ली की जनता और उनकी योजनाओं के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा, मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से अपील करता हूं कि सभी साथ आएं। बेलगावी की कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस ने संगठन में जान फूंकने का फैसला किया। शुरुआती भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि साल 2025 से कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का साल है। खड़गे ने आगे कहा कि 2025 में जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी को भर लिया जाएगा। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में हेरफेर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए केजरीवाल ने दावा किया है कि मजबूत उम्मीदवार या मुद्दे पेश करने में विफल रहने के बाद भाजपा अनुचित तरीकों से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। बिहार के सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को एक नया आयाम देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सीतामढ़ी में मां सीता के सम्मान में एक भव्य मंदिर और पश्चिम चंपारण में लव कुश पार्क के निर्माण की योजना साझा की गई है। बिहार के पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि हम लोगों ने दिन भर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। अब सरकार हमारे छात्रों से मिलने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आगामी महाकुंभ के दौरान संगम क्षेत्र में पहली बार 24 घंटे निगरानी के लिए पानी में गोता लगाकर 100 मीटर गहराई तक निगरानी करने में सक्षम अंडर कमांड ड्रोन तैनात किए जाएंगे।